इथे पे लुन यह थल सिर्फ वोट निवान पे हेवान योर नवा शवा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन किराम, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल मौसम इंतहाई बेजार रहे। जहां कोविड-19 ने आम आदमी की जिंदगी को इंतहाई मुश्किलों से दो चार कर दिया, वहीं मौसमों ने भी बहुत ज्यादा परेशान किया। और इस साल खुशक साली ने कुछ अपना मुंह इस तरीके से दिखाया कि साल हर साल के बाद ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता वादी कश्मीर जो आबशारों, दरियाओं और नदी नालों से कभी लबरेज हुआ करती थी, इस बार यहां की जमीनें 20 शगाफों से पुर हो गई। और इस तरह से न सिर्फ यहां की फसलें बल्कि मेवा सनत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, चूंकि जब हम अलग अलग इलाकों की बात करते हैं तो हर इलाके की रहनुमाई करना हमारा यहां पे फर्ज बनता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब हम वादी लोलाब की बात करते हैं, लोलाब की सरजमीन का जिक्र आते ही हर आदमी यह सोचता है कि एक बार लोलाब इलाके से जरूर होके आ जाए, क्योंकि वहां के आबशार और वहां की नदियां अपने आप में, वहां के सब्जाजार आम आदमी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन इस साल वहां पर भी खुशक साली ने कुछ ऐसा मुंह दिखाया कि जमीनों में इतने बड़े बड़े शगाफ पड़े हैं कि अगर बच्चा भी वहां से गुजर जाए तो सीधा ही उसमें दस सकता है। और इस तरीके से फसलों का क्या बुरा हाल होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। वहां के जमींदारों का कहना है कि सरकार के पास बार बार अब वो लोग गए और कोशिश की कि किसी तरीके से न सिर्फ इस इलाके को बेहतर बनाने के लिए और वहां पर पानी की सप्लाई को पहुंचाने के लिए इकदाम उठाए जाएं, लेकिन सरकार ने शायद उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया। आपको बताते हैं कि मौलाना अनजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के नजदीकों से होते हुए गुजरता हुआ वो नाला जिसके जरिए इस पूरे इलाके में पानी पहुंचा करता था, उसमें कई एक जगह पर शिगाफ पड़े, कई जगह पर बांध छूट गए, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई, जिसके चलते जो वादी लोलाब के इलाके में एग्रीकल्चर सेक्टर है मुकम्मल तरीके पर तबाह हो गया। और हरे भरे वो खेत जो पानियों की वजह से फसलों को लहलाया करते थे, इस बार जमीन की सूरत हाल इस तरह शिगाफों वाली दिखा रही है कि राजस्थान जैसी खुशक साली वाले इलाकों का एकदम वहां पर तस्वुर आ जाता है। लोग परेशान हैं कि जो उन्होंने फसलों पे अपना पैसा लगाया, जो पूरे साल मेहनत की, आखिर उनका होगा क्या? सरकार की तरफ से क्या वाकई तौर पे उनके लिए कोई पैकेज आएगा? ऐसा तो फिलहाल नहीं दिखता। लेकिन लोगों का मानना है कि न सिर्फ वो फसलों से हाथ धो बैठे, उसके बरक्स जो दीगर उनकी मेवा सन्नत है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। उनका यह भी मानना है कि अगर कोई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वहां पर बनाई जाती तो शायद आवाम को सहूलियत मिल सकती थी। इस हवाले से वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है और जमीनी सूरत हाल जो इसको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कुछ छोटी तस्वीरें और उसके साथ साथ देखते हैं कि ये लोग वहां पर क्या कुछ कहते हैं। ये कुछ जाय मोहतरम जनाब लशपुर सगाम लशपुर सगाम। अच्छा, यह अभी जमीन पे सोरे अभी जमीन। अच्छा, तो क्या वनस वो कर इथे पे लुन यह थल। अच्छा, बिजती यह सगाम कल ताजवारी बिजती यह आब यहां वरनो पे यह गई खुशक सैली बारिश पे ना कहें, इसलिए तोड़ आव ना आब कह सू जरिए आबुक। वही तो तमाम मिनिस्टर MLA आए, तमो है सब्ज बाग कह दित ट्यूबवेल या कह या लिफ्ट इरिगेशन, नुम जिम्मेदार कर सफर सिर्फ वोट निवान पे हेवान योर नवा शवा। इसलिए सारन वन वारिया फिर आबुक वन ट्यूबवेलुक वन वारिया फिर सिर्फ यह जमीन बस अथ तान अगर वरना पे ये प्रान पे आमुत बोजने वन आमुत ये दपान वह कड़ित वन ये वरनवस पे त्रट तेल बन ये जमीन ग आबाद। तो यह गई खुशक सैली रूद वूद पे वरनवस तह, इसलिए यह गोमुत एक जाए रहित अत पे रूदा शुदा कहें। तो बस इथे पे कटरों से लुना घास से रल कर कटर वोल कोत दोस कटर वोल कोत दोस कत कनाल लन गंटस 400 रुपये गंटस 400 तुम कोत लुनो इतन तुम कत कनाल तकरीबन 5-6 कनाल। अच्छा, 6 कनाल 6 कनाल पे कोत टाइम लग लुनस 5-7 घंटे लग
कस नफर ज खर्च पत गवा बराबर खर्च वन तुम लोगो तथ खर्च न कहें खर्च गि बराबर कह अच्छा तुम वन तुम खर्च आमुत तथ गि बराबरी कह तेल वह कम बाव तेल कर अगर खर्चस बराबर तेल क्या कर कैसा जान कि जान वो दपान खर्च यीतन या मत यीतन वो जाय तम करो अच्छा 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 अलबत्ता चीज बोल दोख आब ये इरीगेशन अगर यतनस ट्यूबवेल यी खनने नम जिमीदार गसन आबाद यतनस विज विज पे प्रथ वरी पेवान आब जरूरत कह कल पकान आब वो कह वरी यह गो दयम त्रीम वरी मेन जिंदगी मज ये कोत अंदाज तो यह जमीन कस कल तल जमीन मतलब यह कुछ महल लजपुर वन तुम लजपुर नम ब्रो बे कह महल सगाम अच्छा सगाम अम पत वन डड़ वोड़ गंगबुक यह हेत तल टंगचक हेत अच्छा टंगचक डड़ वोड़ गंगबुक लाशीपुर मजी यह कल अच्छा टंगचक मजी कत कनाल लगभग लगभग तकरीबन 10-20 कनाल 20 कनाल यह सोरसी यह प्रॉब्लम अड़न यूत कह यह कल नजदीकी थोड़ा बहुत थोड़ा जोट अड़न जोटमुत तीस तुम क्या गवर्नमेंट नश क्या चाहान कि अगर कल सह पायदार कोला कह अत वातान गवर्नमेंट कह गोडनेथ अत वातान कह अत पाजे गम कह अगर पत कन कह सह ग अड़वती गब क्या कल बुत साफ कहें यह बरन आम ये प्ररिस कर आज ब्रो 8 वरी कम तो तम मिज वही अथ मज आब यह क्रूस बजबेर पे यह पन हिसाब से कुलगामस वर्नवस वर्नो पे वर्नस पे अच्छा मौलाना अंजर शाही कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि तोरे अच्छा अच्छा मतलब विकनेस क्या तोर आब विकनेस वसान योर क्या आब ग्रट तोर सह बुत कल ठीक कह सह योर हेकान तरित कह अच्छा योर हेकान तरित गवर्नमेंट अगर तुहद वन अगर गवर्नमेंट तवज्जो दी आब ग्रट वात बिल्कुल वात अच्छा 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 तुम क्या वन पानस इसमें शरीफ मे जियाउद्दीन मीर यह जाय क्या नाव वन चोरन यारन हंद जाय अच्छा 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 तुम पानस जमीन अहन बिल्कुल अच्छा विकनेस क्या ज़रात हालात क्या कहें बस सिर्फ गास अत मज दोदमुत साफ साफ ईतन गवर्नमेंट दीतन वनस मौकस पे दीतन नजर तुम सोचतन कह पान वात खुद गवर्नमेंट वात कह मगर तिमन पन अहलकार तुम सोचतन तिमन तुम दीतन ये नजर तुम वुचतन ये गलत वन पोज वन अच्छा अच्छा जी हाँ नाज़रीन, ये तो थी वादी लोलाब की रुदाद। उम्मीद करते हैं कि सरकार, इरिगेशन डिपार्टमेंट और खासकर उन महकमों की तरफ जरूर तवज्जो जाएगी जो इस वक्त जिला इंतजामिया के अंदर बैठ करके आवाम को राहत पहुंचाने के लिए कोई काम करना तो चाहते थे, शायद कोविड-19 की वजह से दफ्तरों से बाहर नहीं आ रहे, जरूर इस तरफ तवज्जो देंगे। अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते हैं कि जैसा कि हमने पहले ही प्रोग्राम में अर्ज किया कि कई काम ऐसे हैं जो अधूरे छोड़ दिए गए और कई काम ऐसे हैं जिनको मुकम्मल करना नागुज़िर है। इस हवाले से नाजरीन इकराम आपको बताते हैं कि जहां हमने कुलहुम वादी की बात की और सड़कों के हवाले से भी बात की, और गुज़श्ता हफ्ते ही अगर आपको याद होगा तो चीफ इंजीनियर RNB ने यह यकीन दिलाया था कि एक नए प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ वादी कश्मीर की सभी सड़कों को मैग्डमाइज किया जाएगा, बल्कि कुछ इलाके ऐसे आते हैं जहां पर RNB का रोल खत्म हो जाता है, और इस तरह से इन इलाकों में मुकामी म्यूनिसिपल कमेटियां, म्यूनिसिपल इदारे या फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो ये काम अपने जरिए से करते हैं। इस हवाले से नाजरीन आपको बताते हैं कि सोनामर्ग इलाका इसलिए ज्यादा खबरों में रहता है क्योंकि यहां से जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो लद्दाख खित्ते के लिए होती है, करगिल के लिए होती है। जिस हवाले से आपको यह मालूम होना चाहिए कि अक्सर औकात जो कौमी शहरा है लद्दाख के लिए वो किसी न किसी वजह से बंद रहती है, या यूं भी कह सकते हैं कि कई कई महीनों तक भी बंद रहती है, और इसके लिए जो ट्रक्स के अंदर सप्लाई जाती है ये सप्लाई अक्सर औकात जो है हॉल्ट करनी पड़ती है सोनामर्ग के अंदर, जिसके लिए सरकार ने एक जमाने में करोड़ों रुपए की लागत से यहां पर एक ट्रक टर्मिनल का जो तामीर था वो किया, और उसके साथ साथ ये उम्मीद जग गई थी कि ट्रक मालिकान को कम से कम एक ही जगह पर माल से लदी हुई गाड़ियां पार्क करनी पड़ती थी और उनकी मुश्किलात भी कम पड़ गई थी, और गाड़ियों की हिफाजत के हवाले से भी वो थोड़ा सा मुतमईन हो गए थे।
लेकिन गुज़श्ता 2-4-5 वर्ष से इस ट्रक टर्मिनल की जो बुनियादी हालत है इंतहाई खस्ता थी, जिसको देखते हुए सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने न सिर्फ ट्रक टर्मिनल की मरम्मत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर्स निकाले, लेकिन इस बार टेंडर जरा अजीबोगरीब निकला। हमारी आज की जो स्टोरी है वो इसलिए जरा हटके है कि हम महकमे की तारीफ भी कर रहे हैं और तनकीद भी करेंगे, लेकिन बराए तामीर ही करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि टर्मिनल पर जब काम शुरू किया गया तो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर्स हुए और कई लाख रुपए जो है इस पे खर्च किए गए, मैग्नेमाइज का काम भी हाथ में लिया गया। लेकिन अगर पूरे ट्रक टर्मिनल की बात करते हैं जिसमें हजारों गाड़ियां समा सकती हैं, तो चंद 100 गाड़ियों के जो पार्किंग का एरिया है सिर्फ उसको ही वहां पर मैग्नेमाइज किया गया और उसके साथ साथ दीगर जो पूरा ट्रक टर्मिनल का एरिया है वो ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं कि अक्सर गाड़ियों के जो शॉकर्स हैं वहां पर टूट जाते हैं। ट्रक ड्राइवर जो है वो एहतजाज करते हैं कि अगर सरकार हमसे हर गाड़ी की एंट्री के लिए 30 रुपए लेते हैं तो आखिर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में उनको क्यों दिक्कत हो रही है। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बराह रास्त अपने नुमाइंदे से, जो हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है लाइन पे। हम करते हैं गुलाम नबी रैना की बात। हम आपको यह बात भी बताएंगे कि गुज़श्ता दिनों बारिशों की वजह से एक पानी का रेला जो है वो एक इलाके में आन पड़ा, जिसकी वजह से मकानों के अंदर मलबा घुस गया और अब आबादी काफी खौफ और हिरास के बीच में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। वहां के लोगों का मानना है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो तबाही मच सकती है। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि हमने अपने नुमाइंदे को बताया कि वो जाकर के इस इलाके का दौरा करें और लोगों के हाल पूछें कि आखिर क्या बात है कि मामूली मतल्ला अबर आलूद होता है और आप न सिर्फ अपने घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्या सरकार के लोग आपके पास आए या नहीं आए। वहीं सोनामर्ग के हवाले से अगर बात करते हैं तो सफाई का फुकदान क्या कुछ है आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा तस्वीर देख करके। नाज़रीन इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलाम नबी रैना। गुलाम नबी रैना साहब बताइए क्या कुछ मामला है ट्रक टर्मिनल का, क्या मामला है उन लोगों का जो अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं और मौसमों से डरते हैं, और सफाई के हवाले से जो लोगों की परेशानियां हैं, सोनामर्ग की इतनी बुरी सूरत हाल क्यों है? शायद साहब ये है यहाँ लद्दाख जो कुमिश आ रहा है वो यही रास्ता है और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनने एक वे ब्रिज बनाया है सोनामर्ग में, ताकि जो लद्दाख और करगिल की तरफ जो गाड़ियां जाती है उनको वहाँ पर वजन बाज़ाब्ता तौर पर किया जाता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक टर्मिनल है जिसमें 700 से लेके 800 गाड़ियां जो है वो मुक्त रहती हैं, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वजन करके वहाँ रोक दिया जाता है। फिर उनकी जो ट्रकिंग होती है उसके बाद उनको आगे जाने की इजाजत दी जाती है। तो इस बार जो है वहाँ पे जो मैग्नेमाइजेशन जो हुई है वो वहाँ पर जो है 5,500 स्क्वायर सेंटीमीटर का हुआ है। हालांकि जो ट्रक टर्मिनल जो है वो वहाँ पे है 15 से लेके 16,000 स्क्वायर मीटर बना। लेकिन उसमें आज से कुछ तकरीबन 7 साल पहले जो उसमें मैग्नेमाइजेशन की गई थी वो बिल्कुल उठ गया था, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ होती है वो 7 से लेकर 8 फुट तक होती है, जिसकी वजह से ये मैग्नेम जो बिल्कुल उठ जाता है। तो वहाँ पे जो है ट्रक टर्मिनल जो है वहाँ पे बहुत बड़े जो गड्ढे बन गए हैं जहाँ पर गाड़ियों को चलने में काफी मुश्किलात पेश आते हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बार जो इसका टेंडर डाला था वो था 35,40,000 का। लास्ट में 35,30,000 रुपए हो गए थे। और इसमें जो है इसमें खाली जो मैग्नेम डाला गया था वो बिल्कुल 550 स्क्वायर मीटर के हिसाब से डाला गया था। और उसके बाद जो 11,000 स्क्वायर मीटर जो है उस पर मैग्नेम नहीं डाला गया है। तो आज कुछ ड्राइवर जो है जिन्होंने रिक्वेस्ट करके हमें वहां बुलाया और हम वहां जब गए तो वहां देखे हमने कि वहां पे जो बाकी हिस्सा है ट्रक टर्मिनल का वो बिल्कुल उसमें बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है। हालांकि उन ड्राइवरों का ये कहना था कि जो इन्होंने 34 लाख रुपए जो है वो 5,500 स्क्वायर मीटर पर लगाया, अगर उसके बाद ये वहां पे जो गड्ढे थे उसको ही ठीक कर देते पूरे ट्रक यार्ड को तो उनकी गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचता था। लेकिन ये जो डाला कि
ये आधा डाला गया है, इसमें कोई बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। अभी वहाँ पे ऐसा भी हो रहा है, जो मैग्डम डाला गया है वो मैग्डम जो है वो अभी बिल्कुल उठ रहा है वापस, उसके नीचे से बिल्कुल पानी आ रहा है जो आगे मौजूद है जहाँ पर मैग्डम नहीं डाला गया है। वहाँ पे जो पानी जमा होता है और बारिश जो होती है वो पानी इस मैग्डम के नीचे से आ जाता है, जिसकी वजह से मैग्डम बिल्कुल वापस उठ जाता है। अच्छा 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 जी। तो अब जो वहां पे ट्रक्स के जो एसोसिएशंस हैं वो लोग अगर एहतजाज करते हैं तो अथॉरिटीज का क्या कहना है कि पैसे आड़े आ रहे हैं, यानी कि फंड्स की कमी है, या कोई दूसरा मामला है कि इन्होंने उठा करके इसे किसी दूसरे फेज में डाल दिया, तब तक जो नया डाला है वो भी तबाह हो जाएगा? शायद साहब ये बात है कि एक्चुअली सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में फंड्स बिल्कुल कम थे जी। जो उनका कहना था कि फंड्स कम थे, फंड्स कम होने की वजह से इन्होंने फिलहाल जो है 5,500 जो 70 स्क्वायर मीटर है उस पर ही डाला है जी। लेकिन जो बाकी है उसको अभी दूसरे साल में बिल्कुल डालने वाले हैं ये जी। तो अगर दूसरे साल पर ही लेना था तो अगर इस सारे को कुल मिलाकर के जो नालामख वगैरह डाला जाता है या बाजरी वगैरह डाली जाती है उसके जरिए ही अगर ये फिलअप किए गए होते गैप्स, तो मेरे ख्याल में एक तो पैसा भी कम खर्च आता, दूसरा जो मैग्डम नया डाला है वो भी नुकसान से दो चार नहीं होता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इनके बीच में तालमेल नहीं है और सिर्फ पैसा खर्च करने की बात आती है? देखिए सोनामर्ग में एक चीज है, सोनामर्ग जो है सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम जो है ये 2007 में अमल में लाया गया था। उस वक्त के वजीर आला जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो उस 2006 तक तो यहाँ बिल्कुल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इसकी देख रेख कर रहा था, और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने पहला हमारा 2007 में डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जी। तो उसके बाद में यहाँ पे जो बिल्कुल जो मतलब सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो वही कर रहे हैं। हालांकि अभी चंद दिन पहले एक ऑर्डर निकला था कि जो अभी सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है और कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसकी जो ऑर्डर है ये दिसंबर के महीने में एंड हो जाती है इसकी इंजीनियरिंग विंग, और ये इंजीनियरिंग विंग जो है ये अब R&B के थ्रू हो जाएगी, उसमें मदगम हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो टेंडर है वो सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी निकालेगी और काम जो है वो R&B करेगा जी। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो आप बात जो यहाँ पे हो रहा है इसकी देख रेख तो सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ही कर रही है। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता अभी जो सोनामर्ग के नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुश्ताक अहमद रतरा आए हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं वो, लेकिन अभी जो जमीनी सतह पर उनके इंजीनियर जो है इंजीनियर्स मेरे ख्याल से उनको पूरा ये उनको ब्रीफ नहीं करते हैं कि किस जगह पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम किसी जगह पैसे लगाते हैं तो ये पैसे हमें बिल्कुल जाया तो नहीं हो जाएंगे, जैसे कि मैग्डम इन्होंने आधा डाला है, और जब अभी जनवरी के महीने में बर्फ उठ जाएगी, फिर इसके मई के महीने में जब बर्फ उठाते हैं JCB के जरिए से जो बर्फ उठाते हैं उसके साथ ही वो मैग्डम भी उठ जाएगा। बिल्कुल सही है। पैसे हैं ये पैसे भी बिल्कुल जाया हो जाएंगे। जी चलो यही उम्मीद करेंगे गुलाम नबी रैना की जो महकमा है वो न सिर्फ इंजीनियरिंग महकमा बल्कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं वो आपस में तालमेल करके न सिर्फ कौम के असासे की हिफाजत करेंगे, क्योंकि पैसा आम आदमी का टैक्स होता है, ये पैसा किसी के घर की जागीर नहीं होती। आवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए और खासकर इस यार्ड की अहमियत जो बहुत ज्यादा बढ़ती है लद्दाख और करगिल की वजह से इसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। दूसरा मामला जो ये था कि पिछले दिन जो पानी का रेला आया जिसकी वजह से शायद साहब इसके मैं आपको सोनामर्ग की थोड़ी सी और डिटेल दे दूं तो सोनामर्ग के जो ट्रक ड्राइवर जो थे उनने हमारे साथ बात की कि उनका कहना है कि जब वो सोनामर्ग जब वो आते हैं तो शिटकड़ी में जो है सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक टोल पोस्ट कायम किया है जहाँ पे इन्हें 30 रुपए लिए जाते हैं ताकि वो ट्रक यार्ड के अंदर जो पार्क है पार्किंग में बैठेंगे जी। तो वहाँ पे जो सेहत सफाई का फुकदान है तो वो बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हर साल जो है सोनामर्ग में जो सैनिटेशन के लिए इसमें लाखों रुपए आते हैं जी, तो उसके बावजूद भी वहाँ पर ट्रक यार्ड जो है वहाँ पर बिल्कुल गंदगी है, वहाँ पर जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल भरे हुए हैं, वहाँ से बदबू होती है, वहाँ पे कोई इन्होंने ये क्या बोलते हैं उसको कि जो सफाई के लिए कोई इंतजाम नहीं रखा है जी। क्या वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं है वहाँ की? वहाँ पर सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही काम है, वो म्युनिसिपल कमेटी का काम नहीं है, वो सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है, क्योंकि सैनिटेशन के पैसे जो है वो यही दे देते हैं जी। और ये जो कंट्रैक्टर होता है इसका उसमें उसको आदमी लगाने पड़ते हैं
हैं इसमें, तो वो सफाई करते हैं, लेकिन सफाई का तो बिल्कुल वहाँ नामो निशान नहीं है, जो ड्राइवरों का कहना है जी। हालांकि जो वहाँ बैतुल खुला है, बैतुल खुला एक ठीक है, बाकी जो उसमें बैतुल खुला है वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं ना, डिफंग हो चुके हैं जी। तो वहाँ पे बिल्कुल बदबू आ रही है, वहाँ पे कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, ड्रेनेज जो है वो भर के हैं। तो ड्राइवरों का ये भी कहना है कि अगर हम 30 रुपए देते हैं तो हमें कम से कम वहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटी दी जाए, वहाँ सफाई का इंतजाम होना चाहिए जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी इस रिपोर्ट के बाद जो वहां की मुतल्लिका अथॉरिटीज हैं, कम से कम उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी और वो न सिर्फ सफाई के हवाले से बल्कि बैतुल खुला जो एक बहुत ही अशद जरूरत है उसके हवाले से भी इकदाम उठाएंगे। और खासकर ट्रक ड्राइवरान की जो ये बात है काफी वजन रखती है कि अगर वो 30 रुपए एंट्री के देते हैं तो किस चीज के लिए देते हैं, अगर उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती तो क्या फायदा है इसको कॉन्ट्रैक्ट पे देने का। तो वो अपने आप भी ये मामला कर सकते थे। तो ये 30 रुपए लेते हैं नीचे पर्ची का सर जी। तो जहाँ डालना था सर मैडम तो वहाँ डाले नहीं है सर जी। तो जहाँ नहीं डालना था तो वहाँ डाल दी सर, डालना था तो पूरे को डाल देना था। इससे हमारा भी नुकसान है सर, गाड़ी वाले का भी नुकसान है। तो पर्ची ले लेते हमारे से 30 रुपए। देखो सर इधर देख लो हालात क्या है, इधर सर देख लो पूरा खड्डा पड़ा हुआ है, पीछे भी देख लेते हो आप, आगे भी देख लो सर। 30 रुपये लेते थे, किस चीज़ का लेते हैं? मेरा ये कहना है कि जो ये टूल करते हैं 30 रुपये, तो इनसे ये गुजारिश है कि ये यहाँ पे जो ये मैडम ये यहाँ पे डालनी थी वहाँ नहीं डाला है, और जहाँ नहीं डालना था वहाँ डाल दिया है। अब यहाँ पे जो देखो कितने बड़े बड़े खड्डे, यहाँ हमारे गाड़ियों को नुकसान पहुँचता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ देख लीजिए म्यूनसिपल वाले हमसे 30 रुपये लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी ऐसे ही पड़ी है, पॉलीथीन वगैरह सब कुछ यहाँ पड़ा है जी। यहाँ पे कोई सफाई के लिए नहीं आता है, नहीं कुछ, हमसे पैसे खा के लिए जाते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके यहाँ सफाई की जाए और यहाँ गंदगी उठाए। दूसरी खबर जो थी कि पिछले दिन जो पानी का रेला आया और किसी गांव के अंदर मकानों के अंदर तक मलबा चला गया और आज वो अपने घर छोड़ करके भागते हैं, तो क्या मामला है? जी शायद साहब, ये पुलन घुंड का एक एरिया है जी, जहाँ पे 2015 में भी सैलाब आया था और उस सैलाब की वजह से वहाँ पे दर्जनों जो मकान है उनको नुकसान पहुंचा था। साथ में ही वहाँ पे 4 लोगों की डेथ भी हो गई थी जी जी जी। तो उसके बाद में जब लोगों ने शोर उठाया, उसके बाद में वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे ब्लॉक के जरिए पे वहाँ पे बड़ा एक बांध दे दिया तकरीबन 30 लाख रुपए का। तो लेकिन वहाँ पे अभी 11 अगस्त को फिर जब बारिशें हुई, बारिशें उतनी तेज नहीं हुई लेकिन सिर्फ आधे घंटे तक बारिशें हुई। बारिशों के बाद में वहाँ तुगयानी आ गई और वो बिल्कुल वहाँ 5 मकानों के अंदर वो उसका जो पानी था वो चला गया उसमें। और वहाँ पर श्रीनगर ले हाईवे जहाँ से गुजर रहा वहाँ एक पुल है और पुल के नीचे से बिल्कुल जो पत्थर है वो बिल्कुल जमा हो जाते हैं, जिसका पानी सड़क पर चढ़ जाता है जी जी जी। और वो हर हमेशा के लिए वहाँ एक खतरा बना हुआ है जी। तो अभी 2015 से ही वहाँ पे जब भी बारिश होती है तो लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाते हैं। तो ऐसे इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई ऑफिसर वहां पर आता है जिन्होंने कोई इस तरह का प्लान बनाया हो कि आइंदा के लिए कोई बड़ा नुकसान ना हो, या जिस पुल की आपने बात की वहां पर कोई ड्रेजिंग वगैरह की गई है कि दोबारा अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाए तो लोग बच सके? देखिए साहब, सफाई करनी है वो काम तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है जी, और जो अभी नाला वहां से गुजर रहा है उसकी सफाई करना वो तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल का काम है कि वो किस डिपार्टमेंट को दे देगा, वो चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को देगा या किसी और को दे देगा वो जी जी। लेकिन वहाँ के लोग जो है उनका कहना है कि जो ये नाला है बाबूपुरा से लेके शाहमाला कुलन तक जी, वहाँ पे इस नाले को बिल्कुल साफ किया जाए तो तभी वो लोग वहाँ रह सकते हैं। और अगर उस नाले को साफ नहीं किया गया और उसको कंक्रीट में बांध नहीं दिया गया तो कभी भी कोई बड़ा जानी नुकसान वहाँ पर हो सकता है। जी जी। चलिए, जब 11 तारीख को सैलाब आ गया था उसके बाद में 13 तारीख को जो एसडीएम कंगन है उन्होंने भी इलाके का दौरा किया था। तो उन्होंने भी वहाँ पे हिदायत दी थी बीकन डिपार्टमेंट को कि आप पहले जो वहाँ से वो पुल गुजरा उसके नीचे से आप बिल्कुल सफाई कीजिए। तो बाकी जो ऊपर का जो नाला गुजर रहा है वहाँ पे अभी ये बात एडमिनिस्ट्रेशन ने कल
टीम को वहां पे भेजा था कि भाई आप वहां सर्वे करो, उसके बाद में देख लेंगे कि उसको फ्लड कंट्रोल ठीक कर देगा या उसको ब्लॉक के जरिए ही ठीक कर देगा। लेकिन लोगों की ये मांग है कि उसको अगर साफ किया जाए, लेकिन उसको कंक्रीट में बांध दिया जाए ताकि वहां लोग आराम की जिंदगी गुजार सके। चलिए गुलाम नबी रैना, आपने बड़ी मुफस्सल तरीके से इस इलाके की बात भी बताई। उम्मीद करते हैं कि जिला इंतजामिया गांदरबल इस रिपोर्ट के बाद न सिर्फ अपना रद्द अमल दिखाएगी बल्कि इसके साथ साथ अवामी मुश्किलात के हवाले से फौरी इक़दाम भी उठाए जाएंगे। और सोनामर्ग के हवाले से जो आपकी खबर आई जिसमें ट्रक टर्मिनल की बात की गई या सफाई के फुकदान के हवाले से जो आपने बात की, अफूनत की बात की, उस पर भी सरकार न सिर्फ गौर करेगी बल्कि इस कुदरती खूबसूरती वाले इलाके के रख रखाव के लिए भी बड़े पैमाने पर इक़दाम उठाए जाएंगे। आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इन अवामी मामलात के साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो मसाइल आज हमने अपने प्रोग्राम में उभारे, सरकार इसकी तरफ जरूर तवज्जो देगी और अवाम को इन मसाइल से आजाद करने के लिए अपना रोल जरूर अदा करेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज।